नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं, इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज हम ट्रंप की अमेरिका की सरकार डे से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका पूरे विश्व पर कैसे असर पड़ रहा है इस विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं। इसलिए इस रिपोर्ट पर अंत तक बने रहे, जिससे आपको पूरी तरह ट्रंप की नीतियां और उससे होने वाली वैश्विक हानि का पूरा ज्ञान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्रंप 2.0 प्रशासन की नीतियां और कार्य जो अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुए हैं, अमेरिका की वैश्विक शक्ति को कैसे कमजोर कर रहे हैं। इसे समझिए। देखिए, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने एक साहसिक अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का वादा किया था। टैरिफ, रिस्ट्रक्चरिंग, इमिग्रेशन पर कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को फिर से आकार देना जैसे विषयों पर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या अमेरिका को मजबूत करने के इरादे से उठाए गए ये कदम वास्तव में विश्व मंच पर उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं? आइए कूटनीति, आर्थिक लाभ और सॉफ्ट पावर को देखते हुए इसे चरण दर चरण समझते हैं और देखते हैं कि अमेरिका के भविष्य के लिए इन सब का क्या मतलब है। चलिए कूटनीति से शुरू करते हैं। अमेरिका की वैश्विक शक्ति लंबे समय से उसके गठबंधनों के नेटवर्क पर टिकी हुई है। नाटो, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य। ये साझेदारी अमेरिकी सैन्य पहुंच, आर्थिक प्रभाव और नैतिक अधिकार को बढ़ाती हैं। लेकिन ट्रंप 2.0 इन संबंधों पर भारी पड़ रहा है। उदाहरण के लिए नाटो को ही लें। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने इसके मूल्य पर सवाल उठाए। नाटो सहयोगियों पर रक्षा पर अधिक भुगतान करने और अपने रक्षा बजट को 2025 में उन्होंने इसे दोगुना कर दिया है, और यह भी जताया कि जब तक कि प्रत्येक सदस्य 2 गुना रक्षा व्यय लक्ष्य को तुरंत प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वे नाटो से अपने हाथ खींच लेने की धमकी दे रहे हैं। इससे यूरोपीय नेता परेशान हैं। जर्मनी के चांसलर ने पिछले सप्ताह ही इसे एक लापरवाह जुआ कहा था। यदि नाटो कमजोर होता है तो यूरोप में शक्ति प्रदर्शित करने और रूस को रोकने की अमेरिका की क्षमता कम हो जाती है। फिर इंडो पैसिफिक है। ट्रंप ताइवान को सैन्य रूप से बढ़ावा देने के बारे में मुखर रहे हैं, वहां यूएस प्रतिबद्धताओं को कम करने का संकेत देते हुए जापान और दक्षिण कोरिया, चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रमुख सहयोगी घबराहट से देख रहे हैं। एक्स पर पोस्ट से पता चलता है कि वह रूस के पुतिन जैसे निरंकुश लोगों के साथ भी घुल मिल रहे हैं, जो अमेरिका पर एक लोकतांत्रिक लंगर के रूप में भरोसा करने वाले सहयोगियों को मिश्रित संकेत भेजता है। यदि ये भागीदार यूएस विश्वसनीयता पर संदेह करना शुरू करते हैं, तो अमेरिका के साथ रहने वाले देश अपने दांव को सुरक्षित कर सकते हैं और शायद इसके बजाय वे चीन के साथ सौदे काट सकते हैं। ये प्रभाव का एक धीमा रिसाव है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और व्यापार युद्धों को न भूलें। ट्रंप ने सभी आयातों पर 20% और चीन पर 60% टैरिफ लगाए हैं, जिससे कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे सहयोगी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जवाबी कार्रवाई पहले से ही चल रही है। कनाडा ने अमेरिकी तेल पर जवाबी टैरिफ लगाने का वादा किया है और यूरोपीय संघ ने अमेरिकी निर्यात की हिट लिस्ट तैयार की है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, ये कूटनीतिक नतीजा है। जब सहयोगी निशाना बनते हैं तो भरोसा कम होता है। अमेरिका ने कभी सहयोग के जरिए नेतृत्व किया था, अब वह लड़ाई झगड़े कर रहा है। यह एक शक्ति शून्यता है जिसे भरने की प्रतीक्षा है। अगला अर्थशास्त्र पर बात करते हैं, क्योंकि वैश्विक शक्ति सिर्फ टैंक और संधियां नहीं है, ये डॉलर भी है। ट्रंप की आर्थिक रणनीति सख्त लगती है। घर में नौकरियां लाने के लिए टैरिफ, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विनियमन में ढील, विकास को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती। लेकिन 2025 में शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह उल्टा पड़ने वाला है। वो टैरिफ वे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा रहे हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार इस वर्ष प्रति परिवार $1,600 से $2,000 अधिक मुद्रास्फीति बढ़ रही है और फेडरल रिजर्व धीमी दर में कटौती का संकेत दे रहा है।
अटलांटा फेड का Q1 2025 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान अभी अभी नकारात्मक हो गया है, -2.4%। ये संकुचन है दोस्तों, ताकत नहीं। व्यवसाय भी डरे हुए हैं। अनिश्चितता आसमान छू रही है, छटनी बढ़ रही है, उपभोक्ता का विश्वास कम हो रहा है और शेयर बाजार रोलर कोस्टर की तरह है। ट्रंप का सामूहिक निर्वासन अभियान 11 मिलियन अनिर्दिष्ट श्रमिकों को लक्षित किया गया, कृषि और निर्माण जैसे उद्योगों को खत्म कर सकता है, जहां श्रम की कमी पहले से ही दंश दे रही है। अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि इससे जीडीपी और कम हो सकती है। बीजिंग अपनी बेल्ट एंड रोड पहल का विस्तार कर रहा है, जबकि ट्रंप विदेशी सहायता में कटौती कर रहे हैं। फरवरी में यूएसएआईडी के जलवायु कार्यक्रमों के बारे में सोचें। विकासशील देश कभी निवेश और नेतृत्व के लिए अमेरिका की ओर देखते थे, अब वे पूर्व की ओर रुख कर रहे हैं। और डॉलर, ट्रंप निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसे कमजोर करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इससे दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में इसकी स्थिति को खतरा है। अगर यह फिसल जाता है तो अमेरिका की आर्थिक क्षमता को भारी नुकसान होगा। ये जीत नहीं है, ये प्रतिद्वंद्वियों को मौका देना है। अब आइए सॉफ्ट पावर पर आते हैं। अमेरिका का सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव। हॉलीवुड, तकनीकी दिग्गज, लोकतंत्र, इन सब ने लंबे समय से अमेरिका को एक प्रकाश स्तंभ बना रखा है, लेकिन ट्रंप 2.0 के कदम उस रोशनी को मंद कर रहे हैं। घर पर वह संघीय एजेंसियों को खत्म कर रहे हैं, दर्जनों हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और शिक्षा तथा विज्ञान के लिए धन रोक दिया गया है। चीन उन्हीं क्षेत्रों में धन डाल रहा है जिसका लक्ष्य 2030 तक एआई तथा नवाचार में हमसे आगे निकल जाना है। यदि अमेरिका तकनीकी रूप से पिछड़ जाता है तो उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा डगमगा जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीर गंभीर है। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलना फिर से उन भागीदारों को अलग थलग कर देता है जो जलवायु कार्रवाई को नैतिक रूप से जरूरी मानते हैं। सामूहिक निर्वासन तथा सैन्यीकृत सीमा भी अवसर की भूमि की चीख नहीं चिल्लाती, वे एक बंद शत्रुतापूर्ण अमेरिका की कहानियों को हवा देते हैं। 6 जनवरी के दंगाइयों के लिए ट्रंप की क्षमा तथा न्याय विभाग पर उनके हमलों को इसमें जोड़ दें तो यूएस एक लोकतांत्रिक मॉडल की तरह कम तथा एक चेतावनी कथा की तरह अधिक दिखता है। फरवरी में यूगोव के एक सर्वेक्षण से पता चला कि आधे अमेरिकी सोचते हैं कि ट्रंप राजा बनना चाहते हैं। यह वह छवि नहीं है जो दुनिया को प्रेरित करती है। इस बीच विरोधी इसका फायदा उठा रहे हैं। रूस का प्रचार यूएस को अराजक के रूप में चित्रित करता है। चीन इसकी स्थिरता का बखान कर रहा है। जब अमेरिका की सॉफ्ट पावर कम होती है तो मानवाधिकार या मुक्त व्यापार जैसे वैश्विक मानदंडों को आकार देने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। ये सिर्फ एक पीआर समस्या नहीं है, यह एक रणनीतिक नुकसान है। तो इससे अमेरिका कहाँ रह जाता है? ट्रंप 2.0 की नीतियां, गठबंधनों को तनावपूर्ण बनाना, अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और सॉफ्ट पावर को धूमिल करना अमेरिका को वैश्विक रूप से मजबूत नहीं बना रही हैं। वे इसे कमजोर कर रही हैं। इरादा शायद अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने का हो, लेकिन क्रियान्वयन दरारें पैदा कर रहा है जिसका चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंद्वी फायदा उठाने के लिए उत्सुक हैं। शक्ति सिर्फ ताकत दिखाने के बारे में नहीं है, यह विश्वास, विश्वसनीयता और नेतृत्व के बारे में है। अगर अमेरिका पुल जलाता रहा, खुद को अलग करता रहा और अपनी चमक को कम करता रहा तो यह महाशक्ति से दर्शक बनने का जोखिम उठाता है। दुनिया देख रही है, क्या ट्रंप अपना रास्ता बदलेंगे या दोगुना करेंगे? समय बताएगा, लेकिन अभी प्रक्षेपवक्र परेशान करने वाला है। रिपोर्ट को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। आइए इस बातचीत को जारी रखें। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं।
साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, हिंदी वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।